फैसला एक औरत करती है, वह ज्योतिष जानती है, वहाँ ले गए। उससे कहा कि ऐसे ऐसे इसने अपना एक मन्नत मान रखी है अब्दुल मुत्तलिब ने, और ये इसके एक लड़के का, इस अब्दुल्ला का नाम निकला है। हम चाहते हैं, और भगवान ने आदेश दे दिया अल्लाह ने कि इसके बदले में कोई अन्य ऊँटों का ऊँट जीवन दान दे दो। हम चाहते हैं कि अल्लाह प्रसन्न रहे और हमें तरीका बता दो। तो उसने क्या बताया कि एक काम करो, 10 पर्चियाँ लिखो, 10 तो ऊँट और 11वीं अब्दुल्ला लिख दो, और फिर डालो, फिर पर्ची उठाओ, एक पर्ची उठाओ। अगर अब्दुल्ला का ही नाम निकलता है तो 10 और ऊँट लिख दो 10 पर्चियों पे, यानी 10-10 बढ़ाते जाओ जब तक अब्दुल्ला का, तो मतलब ऊँटों की पर्ची ना निकले। अब क्या हुआ, उन्होंने ऐसे शुरू कर दिया, 100 तक पहुंच गई गणना, 100 ऊँटों की कुर्बानी तक पहुंच गई। लेकिन 100 ऊँटों की जब पहुंची ना, तब तक तो अब्दुल्ला का नाम निकलता रहा। और फिर जब 100 ऊँट पूरे हो गए तो कहते हैं अब्दुल्ला का नाम निकला ना, वो ऊँटों की पर्ची निकलाई। तो तब कहा कि अब ये 100 ऊँट की कुर्बानी इस अब्दुल्ला के जीवन रक्षा के लिए देनी पड़ेगी, ये अल्लाह का आदेश है। आप पर तुक्के लगाए, रब अल्लाह का आदेश मान लिया। तो अब्दुल मुत्तलिब तो वचनबद्ध थे प्यारी आत्मा के भगवान नाराज ना हो जाए। तो फिर भी उन्होंने कहा अब्दुल मुत्तलिब ने कि मेरा विश्वास दृढ़ नहीं हुआ कि मेरे से प्रभु प्रसन्न हो गए, 2 बार और निकालो। 2 बार और डाली, 2 बार भी ऊँट की जो पर्ची आ गई। तब अब्दुल्ला जी ने कहा भी ठीक है, अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि ठीक है, 100 ऊँट मंगवा दिए, अब संभालो अपने। उस औरत के साथ एक उसका दल्ला रहता था, उसके अंदर वो प्रेत आत्मा का कहता है इनकी कुर्बानी की जावे। अब 100 ऊँटों की गर्दन कटवा दी उन पाप आत्माओं ने। उस निकम्मी औरत ने वो एक दल्ला पाड़ रखा था, और उन भोली आत्माओं को डरा दिया, धमका दिया, और उनके जान में जान आई। चलो हमारे बच्चे की जान बच गई, कोई बात नहीं, 100 ऊँट तक क्या बड़ी बात है, और कमाएंगे अपना फिर ले लेंगे। लेकिन उन्होंने मांस भी नहीं खाया उन प्यारी आत्मा ने, अब्दुल मुत्तलिब ने, और किसी ने भी मांस तक नहीं खाया। उनको कहा तुम मरो कुएं में पड़ के, तुम खाओ इस मांस में भी। ऐसे वो प्यारी आत्मा अब्दुल्ला का जीवन बचा करके आ गई। अब देखिएगा, अब पढ़िएगा, आपके आसानी से समझ में आएगा। ये पवित्र वही जीवन चरित्र, जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मकरजी मकतबा इस्लामी पब्लिशर नई दिल्ली से। इसके 22 नंबर पर से फिर देखिए, मुतल्लब गुलाम लाए हैं, क्या तुमने मुतल्लब का गुलाम देखा? देखो मुतल्लब का गुलाम। मुतल्लब ने कहा, इस तरह की आवाज़ें सुनी तो बोले, नादानो, कुरैश वाले तुम बड़े अजीब लोग हो। ये तो मेरा भतीजा है, बड़े भाई का लड़का है, आसिम का बेटा, यसरीब से मैं था वहाँ से लेकर आया हूँ। लेकिन ये नाम, नया नाम कहने का भाव है कि उनका नाम ही अब्दुल मुतल्लब पड़ गया। आगे देखो, अब मुतल्लब का जब मृत्यु हुई तो उसमें अब्दुल मुतल्लब समझदार हो चुके थे। तो उन्होंने आबादी में तो कुएं थे नहीं, जो दूर से मक्के के आसपास, यानी मक्का में जो हज करने जाते थे उनकी सेवा में वो तत्पर रहते थे। उसके लिए वहाँ भी इधर उधर से बिखरे हुए हाजियों के लिए पानी वहाँ से लाया जाता था। काबे के पास कुछ हौज होते थे, उनमें भरा जाता था। हौजों को बराबर भरते रहना, फिर रोज़ाना उनकी सफाई करना, इस समस्या थी, एक समस्या थी। इससे बड़ी परेशानी होती थी, तरह तरह की कठिनाइयों का सामना होता था। अब्दुल मुतल्लिब फिक्र में पड़ गए। उन्होंने फिर जमजम कुएं के बारे में यह मशहूर था कि उसका पानी बड़ा मीठा था, मज़ेदार था, और कभी सूखता नहीं था, जितनी ज़रूरत होती थी हासिल हो जाता था, न कोई तकलीफ उठानी पड़ती थी, न इसकी प्रकार कोई परेशानी होती थी। अब्दुल मुतल्लिब को इसका ख्याल आया। लोगों से पूछा, जमजम को किसने पाटा, क्यों पाटा, यानी क्यों इसको खत्म जो आंट दिया। उन्होंने बताया कि जब उसकी कौम बिगड़ गई और वह नवाब से ऊपर देखो, यहाँ से
लोगों से पूछा जमजम किसने पाटा और क्यों पाटा? जवाब मिला कि पहले यहाँ जुरहुम नामक कबीले की हुकूमत होती थी। उनका आखिरी राजा मुआज जुरहमी था। जब जुरहुम को यहाँ से जाना पड़ा, जाते समय मुजाज से और कुछ तो बल न पड़ा, परंतु काबे में जो भेंट और चढ़ावे आए थे जमजम के अंदर डाल दिए, उस कुएं में डालकर ऊपर तय माटी गिरवा दी नकम्मी आत्मा ने। ये काम कर गया। आगे देखो, अब्दुल मुत्तलिब ने कहा अच्छा तो जब तक जमजम की खुदाई सफाई न हो जाए पहले की तरह फिर वही जारी ना हो जाए, उस समय तक मैं चैन नहीं लूँगा, मैं नहीं बैठ सकता। एक रात वह सो रहे थे, सोते ही मैं ये आवाज़ सुनी, जमजम की खुदाई कर। यह गैबी आवाज़ बराबर आती रही, उससे उनकी हिम्मत और बढ़ी, अतः खुदाई शुरू होगी। लेकिन यह कोई आसान काम न था, जान तोड़ मेहनत करनी पड़ी। खून पसीना एक कर दिया, तब कहीं जाकर पानी निकला। जमजम की खुदाई में अब्दुल मुत्तलिब थक कर चूर हो गए थे, जिसका दिल पर काफ़ी असर हुआ। तन्हाई का एहसास बहुत ज़्यादा सताने लगा। उस वक्त तक केवल एक ही औलाद थी जिसका नाम हारिस था। उन्होंने मन्नत मानी, अल्लाह से दुआ की, हे अल्लाह अगर तू मुझे 10 बेटे दे और सब के सब जवान होकर मेरा हाथ बटाने लगे तो मैं तो एक को तेरे नाम पर कुर्बान कर दूंगा। अब्दुल मुत्तलिब की इस तमन्ना पूरी हुई। अल्लाह ने उनको 10 बेटे दे दिए। सब पल बड़े, अल्लाह ने उन्हें 10 बेटे दिए। सब पले बड़े, जवान हुए और उनका हाथ बटाने लगे। अब मन्नत पूरी करने का समय आ गया। अब्दुल मुत्तलिब ने बेटों को जमा किया और सारा किस्सा सुनाया। बेटे बोले, अब्बा जान हम सब दिल और जान से हाजिर हैं, जिसको चाहे कुर्बान कर दे। बाप ने कहा अच्छा तो अलग अलग तीरों पर अपने अपने नाम लिख लाओ। सब नाम लिखकर बाप के साथ से ले गए। अब्दुल मुत्तलिब ने उन तीरों को लिया और काबे में आए। वहाँ फाल यानी सुकून निकालने वाले से मिले। ये बैठे थे नादान जो मेहनत वहाँ के, उनसे सुकून निकालने वालों से मिले और उसको वो तीर दे दिए कि मालूम करे कि मूर्तियों के सरदार हुबल को कौन पसंद है। उस हुबल देवता के आगे बलि चढ़ाने खातिर ए परमात्मा। उस समय मक्के में रिवाज था कि जब कोई अहम काम सामने होता तो तीरों के से फाल सुकून निकलवाते और इस तरह देवताओं की मर्जी मालूम करते। महंत या पुरोहित तीरों को ले जाता और देवता के सामने एक खास तरीके से रख देता फिरता। जिस तीर का मुंह देवता की तरफ हो जाता समझते बस यही देवता को पसंद है और फिर उसी के अनुसार काम करते। महंत ने अब्दुल मुत्तलिब के तीर हुबल के पास फिराए तो छोटे बेटे अब्दुल्ला का नाम निकला है उसमें कुर्बानी के लिए। अब्दुल मुत्तलिब के चहेते बेटे थे, भाइयों में सबसे ज़्यादा प्यारे थे, लेकिन करते क्या मजबूर थे। उनकी बलि चढ़ाने के अलावा उनका कोई रास्ता नहीं था कि वही हुबल देवता को पसंद थे। अब्दुल मुत्तलिब ने बेटे का हाथ पकड़ा, लेकर जमजम के पास गए। वहीं बलि बेदी थी, जिसको भी कुछ कुर्बान करना होता था वहीं लाकर करता। इशाक और नाइल के सामने ये उनके बड़े देवता थे। यह खबर लोगों के दिल पर बिजली बनकर गिरी और जंगल की आग बनकर की तरह सारे शहर में फैल गई। जो जिस हाल में था अब्दुल मुत्तलिब की तरफ भाग लिया, दौड़ पड़ा। देखते ही देखते सारे लोग जमा हो गए।